नाम बताएं। मेरा नाम है शाकिर हुसैन। सर, जो लखनऊ की शिवालय मस्जिद है उसको लेकर आदेश हुए जांच के, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ऑल ओवर इंडिया इस वक्त बीजेपी और आरएसएस यानी मनुवादियों के पास में अब कोई मुद्दा तो शेष रह नहीं गया है। उनको केवल एक ही धर्म का ढोल बजा करके उसकी एक आड़ ले करके जो है मतलब देखिए, बुनियादी मुद्दों से सबका ध्यान भटकाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि और कुछ रह भी नहीं गया उनके पास में। ना कारोबार, ना व्यापार, ना अब शिक्षा के मामले में, ना ओबीसी आरक्षण के मामले में किसी भी तरीके से अब वो कर क्या रहे हैं। हालांकि ये उनकी अब कहते हैं कि एक तरीके से दी एंडिंग वाली फिल्म चल रही है। कैसे? अगर वो इन इतिहास की मनगढ़ंत कहानियों को अगर वो सुनाने को अब मन कर रहा है उनका, तो आज उनसे टकराव होगा साइंस का। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जाकर के वो इस चीज़ को देखें कि जो आपके शिलालेखों को, अभिलेखों को और मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह को वो उनको संचय करते हैं, और सरकारी संस्थाएं, वैज्ञानिक संस्थाएं और एएसआई आप जैसे मथुरा के संदर्भ में लें, लखनऊ के लें, या ऑल ओवर कहीं पे भी लें, इतिहास कहाँ से उठाया जाता है? आपकी माइथोलॉजी की किताबों से इतिहास आप समझा रहे हो? सबसे पहले ज़मीन का इतिहास जो खोद करके निकाला गया है, तो एएसआई कहती है कि संस्कृत वॉज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सर, पहले तो आप ये जान लें, संस्कृत को नहीं मानता है आप ये जान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है वो डेट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हालांकि वो रीड आउट नहीं हुई है, उसको कोई समझ नहीं सकता। उसके बाद में पाली और प्राकृत, दैट वाज अशोकास स्तंभ पे जो मिलती है, बुद्ध लैंग्वेज में है, वो मिलती है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में, यानी जीसस के बाद में यहाँ पे संस्कृत का कोई वजूद इक्का दुक्का मिलता है। हाथ की लिखाई, कागज़ पे जो आना या पत्थर के शिलालेख पे आना, तो जिस कल्चर को आप समझाना चाह रहे हो कि करोड़ों साल पहले और इस तरीके की जो कहानी किस्से सुना रहे हो, वो आज माइथोलॉजी से ज़्यादा कुछ साबित नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक शॉर्ट में इस बात को फिर उनको दोहराना चाहूँगा कि आप अपने बुजुर्गों की किताबों को पढ़ लीजिए। बाल गंगाधर तिलक को उठा के देख लीजिए, पंडित जी थे वो भी, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू साहब देख लीजिए, पंडित राहुल संक्रतांत देख लीजिए। सब ये कह के गए हैं ना कि हम तो बाहर से आए हैं। भाई, जब आप ये मानते हैं इस चीज़ को कि आप अपने बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं, आपके बुज़ुर्ग खुद कह गए हैं कि भाई ये जितना भी फैमिली रेस है, ये वाला रेस बाहर से आया है, तो ये आपकी कहानी किससे यहाँ के हो कैसे गए? भाई, यहाँ का जो मूल निवासी है, यहाँ का जिसका डीएनए L3MN है, जैसे हम हैं, यहाँ के सिख हैं, जाट हैं, वाल्मीकि हैं, जाटव है, गुजर है, ये यहाँ का मूल निवासी है। आप तो अपनी कहानी किस्सों को बाहर ले जाइए, और जब से आप आए तब से फसाद चालू हुआ है यहाँ पर जो है, और इन्हीं कहानी किस्सों को आप रेगुलर चला रहे हो। तो इस बारे में क्या कहेंगे, जो बार बार कभी मथुरा है, कभी काशी है, बार बार जांच के आदेश होते हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सर, एक आम बच्चा समझता है, आम बच्चा समझ सकता है राजनीति का आधार क्या है आपके? मानव सेवा, इंसानियत, कोई ग्राउंड्स है आपके पास में? यानी ये कहें कि राजनीति मुद्दे बनाए जाते हैं कुछ? राजनीति चलिए, इनका अस्तित्व यही है, इसके बाद में अस्तित्व ही नहीं है इनके अलावा जो है।